नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की खबर है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज अपने निवास में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखी। डिप्टी सीएम साहब ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं नक्सलवाद पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त होगा। आइए आपको बताते हैं डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस मौके पर और क्या कुछ कहा। जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये आतंकवादियों का कायराना हरकत है और जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, पूछकर चिन्हित कर मारा गया, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और आज पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है। देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सरकार ने जिस प्रकार से देश में आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया है और आज ये ताकतें अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, ये कायराना हरकत है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे रायपुर के भी दिनेश मिरानिया जी की भी शहादत इस घटना से हुई है। सभी मृतकों को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। राज्य सरकार दिनेश मिरानिया जी के परिजनों से सीधे संपर्क में है और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता और मदद पीड़ित परिवार को पहुंचाई जा रही है। और ये गहन दुख का विषय है जिस तरह से ये घटना हुई है। निश्चित रूप से इस कायराना हरकत के लिए मुंहतोड़ जवाब इन्हें मिलेगा। देखिए, महानदी के जल को लेकर उड़ीसा के साथ जो विषय है, बार बार सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि दोनों सरकार बातचीत से उस समस्या के समाधान के लिए सहमत हो गए हैं और बहुत जल्दी उस समस्या का समाधान होगा। दीपक भाई अनावश्यक रूप से इस मुद्दे पर राजनीति करने का काम ना करे। 5 साल उनकी सरकार थी, इस दिशा में कुछ किया नहीं। आज जब विपक्ष में है तो दिखावा करने का काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। अनिश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इस संकल्प के साथ कि मार्च 2026 तक देश से, बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करेंगे। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी बहादुरी से, मुस्तैदी से लगातार काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त होगा। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं, न नेता है, न नेतृत्व है, न नीयत है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई अपने पद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई पद पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, पर वास्तविकता ये है कि ये जनता इनसे दूर जा चुकी है। इनका कुछ होना नहीं है। चैनल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, सिर्फ यूट्यूब पर।